हेलो हाय दोस्तों, स्टडी विद अभिषेक 01 में आपका स्वागत है। तो आज का हमारा चैप्टर है वचन। क्या है? आज हमारा चैप्टर है वचन। कौन सा चैप्टर? वचन। तो आज हम वचन के बारे में पढ़ते हैं। तो आइए वचन की परिभाषा जानते हैं। वचन की परिभाषा क्या है? तो वचन की परिभाषा किसे कहते हैं? तो विकारी शब्दों के जिस रूप से उनके एक या अनेक होने का बोध हो उन्हें वचन कहते हैं। किसे? विकारी शब्दों के। किसके? विकारी शब्दों के क्या हो कि जिस रूप से एक हो या तो अनेक होने का क्या हो, एक या तो अनेक होने का बोध हो, उन्हें हम क्या कहेंगे? उन्हें हम जो है कि वचन कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हें हम वचन कहते हैं। ठीक है। तो हिंदी में क्या होता है? हिंदी में विकारी चार होते हैं। विकारी कौन से होते हैं? हिंदी में चार होते हैं। एक संज्ञा होता है, एक सर्वनाम होता है, दूसरा विशेषण और एक क्रिया। तो जो है चार विकारी शब्द होते हैं। कौन कौन से? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, उसके बाद क्रिया। कौन कौन से होते हैं? तो एक होते हैं आपके जो है कि सर्वनाम, उसके बाद जो है कि संज्ञा, विशेषण, क्रिया। ठीक है ना। अब आते हैं वचन के भेद। वचन के कितने भेद होते हैं? तो एक होता है एक वचन, एक होता है बहुवचन। क्या होता है? एक वचन, उसके बाद बहुवचन। आप भी जानते हैं, ठीक है ना। उसके बाद जैसे एक वचन में आते हैं, एक वचन जैसे उदाहरण है किताब, कलम, लड़का, लड़की, पथ्य आदि। क्या हुए? ये सब एक वचन के उदाहरण हुए। तो बहुवचन के उदाहरण कौन से हुए? अब आते हैं बहुवचन। बहुवचन के उदाहरण कौन कौन से हैं? जैसे किताबें, कलमें, सड़कें, लड़कियों, पंखे आदि। ठीक है ना। इसी तरह हम आते हैं वचन के रूप। क्या होते हैं? वचन के रूप। तो वचन के रूप दो होते हैं, एक निर्वी विभक्ति, एक होता है सर्वी विभक्ति। ठीक है ना। तो निर्वी विभक्ति क्या होता है? तो निर्वी विभक्ति उसे कहते हैं जिनमें विभक्ति ना लगती हो। निर्वी विभक्ति उसे कहते हैं जिसमें विभक्ति ना लगी हो, उसे निर्वी विभक्ति बहुवचन कहते हैं। जैसे लड़के, आदमी, महिलाएं, ये सामान्यतः क्या हुए? बहुवचन हुए। और सर्वी विभक्ति रूप मतलब जो विभक्ति के साथ जो है हो उसे सर्वी विभक्ति बहुवचन कहते हैं। जैसे लड़कों, लड़कों में देखिए को क्या है? एक विभक्ति है। जैसे देखिए महिलाओं, क्या है? महिलाओं। ठीक है ना। महिलाओं में क्या है? ओ क्या है? एक विभक्ति है। तो जिन जो है कि जिनमें विभक्ति ना हो वो होता है निर्वी विभक्ति, और जिनमें विभक्ति हो उसे सर्वी विभक्ति कहते हैं। ये हुए वचन के रूप। क्या हुए? वचन के रूप हुए। ठीक है ना। अब आते हैं जैसे वचन के रूप में। वचन के रूप एक होता है मूल रूप, एक होता है निर्वी विभक्ति, एक होता है सर्वी विभक्ति। आपको पता हो गया कि सर्वी विभक्ति और निर्वी विभक्ति किसे कहते हैं। तो आइए जैसे जानते हैं आप में। देखिए मूल शब्द क्या है? लड़का। लड़का का देखिए निर्वी विभक्ति क्या हुआ? लड़के। और लड़कों क्या हुआ? एक सर्वी विभक्ति। देखिए को क्या है? को एक विभक्ति है, तो जिसमें विभक्ति लग जाए वो क्या हुआ? वह सर्वी विभक्ति हुआ। कौन सा? सर्वी विभक्ति हुआ। इसी तरह देखिए महिला। महिला एक मूल शब्द है, तो महिलाएं क्या हैं? एक निर्वी विभक्ति और महिलाओं। ठीक है ना। इसी तरह आदमी का आदमी, फिर सर्वी विभक्ति क्या होगा? आदमियों। इसी तरह चश्मा का क्या होगा? निर्वी विभक्ति, निर्वी विभक्ति चश्मे होगा। और जो और सर्वी विभक्ति होगा चश्मों हो जाएगा। ठीक है ना। घोड़ा, घोड़ा क्या हो गया? घोड़े। घोड़े का है निर्वी विभक्ति जिसमें विभक्ति ना हो। घोड़ों जिसमें विभक्ति हो, सर्वी विभक्ति। इसी तरह मनुष्य का हो जाएगा मनुष्य, मनुष्यों। इसी तरह सोना का हो जाएगा सोना, सोना, सोना। तीनों में क्या हो जाएगा? सोना ही हो जाएगा। ठीक है ना। इसी तरह आ जाएगा छात्र का, तो छात्र मूल शब्द, फिर छात्र का छात्र हो जाएगा, सर्वी विभक्ति हो जाएगा छात्रों। पानी का पानी, पानी, पानी। मूल विभक्ति पानी, निर्वी विभक्ति पानी, और सर्वी विभक्ति भी क्या हो जाएगा? पानी हो जाएगा। इसी तरह चांदी का भी चांदी, चांदी, चांदी। तीनों में क्या हो जाएगा? चांदी ही हो जाएगा। इसी तरह दूध का भी तीनों विभक्ति में क्या हो जाएगा? दूध, दूध, दूध। मूल शब्द भी दूध, निर्वी विभक्ति भी दूध, सर्वी विभक्ति भी दूध।
आ जाएगा कुत्ता, मूल शब्द कुत्ता की निर्वी विभक्ति कुत्ते, और जो कुत्तों क्या हुआ वो हुआ सर्वी विभक्ति, क्या हुआ सर्वी विभक्ति, ठीक है ना। ये हुआ आपका। फिर एक आ गया आंसू, आंसू का भी आंसू होगा निर्विभक्ति, आंसुओं क्या होगा सर्वी विभक्ति, क्या हो जाएगा सर्वी विभक्ति हो जाएगा, ठीक है ना। अब आते हैं कुछ हमारा रूल्स है वह पढ़ लेते हैं। शब्दों के अंत में क्या हो आए, क्या है आए, तो उसे आकारांत कहते हैं। जैसे लड़का, घोड़ा, गधा, कैमरा, रास्ता, रुपया, पैसा। इसमें क्या आ रहा है लास्ट के अंत शब्द में आ रहा है। जैसे लड़का, लड़का में क्या आ रहा है आ रहा है, ठीक है ना। इसी तरह इनका जो है कि रूल्स है, इनका रूल है कि जो आ का अंत हो उसे क्या हो अ में बदल जाते हैं, किस में अ में बदल जाते हैं। जिनका अ में हो आ का अंत हो, क्या हो आ का अंत हो उसे अ में बदल जाते हैं। यह सामान्य रूल हैं। जैसे आपको बता देते हैं, जैसे यहाँ लड़का, यहाँ लड़का हुआ आ न, आ का हुआ किस में बदलना है ए में बदल जाना है, तो लड़का का क्या हो जाएगा लड़के हो जाएगा। इसी तरह घोड़े का क्या हो जाएगा घोड़े, इसी तरह गधा का क्या हो जाएगा गधें, इसी तरह कैमरा का देखिए हो जाएगा कैमरे, रास्ता खो जाएगा रास्ते, इसी तरह रुपया खो जाएगा रुपये, और पैसा खो जाएगा पैसे। रुपये देखिए गलत है, रुपये ऐसे राइट होगा, ठीक है ना रुपये, ठीक है। ये भी रुपया ऐसे, रुपया देखिए ऐसे राइट होगा, रुपया ऐसे और रुपये जो है ऐसे, ठीक है। तो क्या हुआ, क्या हुआ तो आ का क्या हुआ ए में जो है परिवर्तन हो गया, ठीक है ना। इसी तरह अकारांत, अकारांत क्या क्या हुआ जिन शब्दों में अ क्या हो, जिन शब्दों में अ पर हो, उन शब्दों का अंत हो अक्षर पर हो उसे अकारांत कहते हैं। जिन शब्दों का अंत किस पर हो अ पर हो उसे क्या कहेंगे अकारांत कहेंगे। जैसे नहर अ, सड़क, पुस्तक, बोतल, दीवार क्या हो रहे हैं, इन शब्दों के अंत में क्या हो रहा है अ आ रहा है, क्या आ रहा है अ आ रहा है, ठीक है ना। तो इन शब्दों का एक रूल है, तो जो शब्द में आ आए उन शब्दों में भी क्या हो जाता है अ जिसमें अंत में आए उनको भी हम किस में बदल देते हैं ए में बदल देते हैं। जैसे नहर का हो जाएगा नहरें, सड़क का देखिए सड़कें, पुस्तक का पुस्तकें, बोतल का बोतलें, दीवार का दीवारें। देखिए नहरें, सड़कें, पुस्तकें, बोतलें, दीवारें, इसमें आ रहा था अंत में, इसको हम ए में परिवर्तन कर दिए, ठीक है ना। इसी को कहते हैं अकारांत, क्या कहते हैं अकारांत कहते हैं, ठीक है ना। ये रूल्स आप लोग याद कर लीजिए। अब बातें हैं इकारांत, क्या होता है इकारांत, तो जिन शब्दों के अंत में क्या हो ई से हो उसे हम इकारांत कहते हैं। जैसे नदी, देखिए जब इधर की मात्रा हो तो ए वाली मात्रा होती है, ठीक है ना। जैसे नदी, नारी, स्त्री, मछली, क्या हुआ ई का अंत हुआ। तो रूल क्या कहता है, तो जहाँ ई में हो वहाँ ई को क्या कहते हैं या में बदल देते हैं, किस में या में। जैसे नदी का हो जाएगा नदियाँ, नारी को हो जाएगा नारियाँ, स्त्री को हो जाएगा स्त्रियाँ। तो इसमें क्या हमने सीखा, ई से हो रहा है जो है उसे इकारांत कहते हैं। जैसे उदाहरण हुए नदी, नारी, स्त्री, मछली, तो क्या हुआ यहाँ ई में परिवर्तन हो रहा है, ठीक है ना। तो रूल क्या कहता है, तो जहाँ ई का जो है ई अंत में आए वहाँ क्या होता है या में बदल जाता है, किस में या में बदल जाता है। जैसे आपका हुआ, जैसे नदी का हुआ देखिए नदियाँ, नारी का हुआ नारियाँ, स्त्री का हुआ स्त्रियाँ, तो इसमें देखिए चंद बिंदी ऐसे लगेगा नारियाँ में, ठीक है ना। ये हुआ इकारांत। उसी तरह उकारांत क्या होता है, तो जिन शब्दों का अंत जो है कि ऊ से होता है उसे हम उकारांत कहते हैं, ठीक है। अब इसका रूल्स क्या कहता है, जैसे ऊ को जो है कि किस में ऊ को देखिए ऊ धन ए में बदल लेते हैं। जैसे उकारांत का जैसे उदाहरण देखिए मधु, बहु, देखिए कौन सा हुआ मधु, वधु, बहु, तो किसका हुआ ऊ का अंत हुआ। तो रूल क्या कहता है, जहाँ ऊ और ऊ को क्या करना है
छोटा ऊ और बड़े ए में बदल लेना। जैसे बंदूक हो गया वधुएं, मधु का देखिए मधुएं, जैसे मधुएं, ठीक है ना, यहाँ चंद्रबिंदी लगेगा मधुएं में। तो ये हुआ उकारांत का नियम, ठीक है। अब वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन जो है कि वेरी इंपॉर्टेंट है, यह वेरी इंपॉर्टेंट क्या है, यह बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से जो है कि आपका जो है क्वेश्चन डायरेक्ट जो है कि परीक्षा में बच जाता है। जैसे सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द कौन कौन से होते हैं, तो दर्शन, होश, ये होम नहीं रहेगा, दर्शन, होश, बाल, लोग, समाचार, हस्ताक्षर और केस जो होते हैं क्या होते हैं, प्रयुक्त क्या होते हैं, बहुवचन में प्रयोग होते हैं। किसमें, बहुवचन में प्रयोग होते हैं। किसमें, बहुवचन में। कौन कौन से, दर्शन, होश, बाल, लोग, समाचार, हस्ताक्षर और केस, ठीक है ना। इसी तरह सदैव एक वचन में, किसमें, सदैव एक वचन में रहने वाले शब्द होते हैं। जैसे समान, जनता, सामग्री, क्रोध, दया, प्रेम, छाया, यहाँ छाया रहेगा, छाया नहीं, यहाँ लिखा जाएगा छाया, छाया, भूख, क्या होगा, भूख, क्या होगा, भूख, पानी, सोना, चांदी, लोहा, तांबा, सभा, प्यास, माल, वर्षा, झूठ, ये सब किस में आएंगे, यह सब आपके हो जाएंगे एक वचन शब्द में हो जाएंगे, ठीक है ना। ये सदैव एक वचन में प्रयोग होते हैं। किस में, एक वचन में प्रयोग होते हैं, ठीक है। और सम्मान देने के लिए जो है कि बहुवचन का प्रयोग करते हैं। किसका, सम्मान देने के लिए किसका, बहुवचन का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए महात्मा गांधी देश के राष्ट्रपिता हैं, क्या है, देश के राष्ट्रपिता हैं, क्या है, देश के जो है राष्ट्रपिता हैं। इसी तरह पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के क्या है, देश के पहले प्रधानमंत्री थे। इसी तरह पिताजी, क्या, पिताजी खाना खा रहे हैं, ठीक है ना। तो सम्मान देने के लिए बहुवचन का प्रयोग करते हैं। और कुछ और वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कैसे, कभी कभी कुछ विशेष प्रत्यय लगाकर भी बहुवचन बनाए जाते हैं। जैसे वर्ग में लगाकर बहुवचन बना सकते हैं, कर्मचारी वर्ग, शिक्षित वर्ग, पक्षी वर्ग, जंतु वर्ग। वर्ग लगाकर हम क्या कर सकते हैं, बहुवचन बना सकते हैं। जैसे कर्मचारी वर्ग, शिक्षित वर्ग, पक्षी वर्ग और जंतु वर्ग। इसी तरह वृंद लगाकर हम जो है कि बहुवचन का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे वृंद लगाकर मुनि वृंद, बाल वृंद, शिशु वृंद, उसके बाद एक गलत है, पक्षी वृंद, ठीक है, आदि। तो वृंद लगाकर क्या सकते हैं, बहुवचन बना सकते हैं। इसी तरह गण लगाकर बहुवचन बना सकते हैं। जैसे अध्यापक गण, लेखक गण, भक्ति गण, चिकित्सक गण, विद्यार्थी गण, ठीक है ना। इसी तरह जन लगाकर भी हम बहुवचन बना लेते हैं। जैसे जन लगाकर गुरुजन, भक्तिजन और स्त्रीजन। तो आपसे परीक्षा में पूछेगा जन लगाकर बहुवचन बनाइए, तो आप लोग बताइए गुरुजन, भक्तिजन और स्त्रीजन जो है कि मार दीजिएगा आंसर। इसी तरह लोग लगाकर भी बहुवचन बनाया जाता है। जैसे शिक्षित लोग, अमीर लोग, गरीब लोग, नेता लोग, यादव लोग, शरीफ लोग। तो जहाँ लोग लग जाए क्या हो जाएगा, वहाँ क्या हो जाएगा, बहुवचन हो जाएगा। तो हमारा एक ही जो है कि एक ही वीडियो में हमारा जो है सारा जो है कि वचन ख़त्म हो गया। तो आप जो है कि अच्छे से इसे फिर से समझ में नहीं आया होगा तो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा वचन, तो देख लीजिएगा वचन, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत माता।